देसी घी और गुड़ के साथ बनने जा रहे हैं जी आज बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल। और इतने मज़े की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है कि सब पूछ रहे हैं कि आज क्या बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं जी गुड़ वाले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। चलते हैं रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई नट्स ले लिए हैं जी। किशमिश है, बादाम छिले हुए हैं और 4 मगज़ हैं और गरी, और इसके अलावा इलायची है, लौंग है, सौंफ है। हाफ़ कप पानी और चावल और गुड़ दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ले ली हैं। 2 कप चावल हैं और 2 कप ही कश करके मैंने गुड़ ले ली है और इसी तरह इसका मैंने माप कर लिया है। आधा कप पानी एक पैन में मैंने शामिल कर दिया और इसके साथ गुड़ भी इसमें डाल दिया है। गुड़ डालने के बाद अब इसको हम चूल्हे पर रखेंगे और पकाएंगे। और यहाँ पर देखें कि गुड़ जो है उसमें उबाल आ गया है, ऊपर झाग आ रही है और इस झाग को सारी को ऊपर से उतार देना है। ये मैल वगैरह इसकी कोई गंदगी जो भी इसके अंदर होती है वो सारी झाग बन के ऊपर आ जाती है, तो इसको उतारना ज़रूरी है। गुड़ की चाशनी तैयार हो चुकी है और अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ जो है वो भी गुड़ इसी में शामिल कर दी है। और अब चलते हैं चावलों की तरफ। तो यहाँ पर पानी उबलने लग गया और इसके अंदर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। बिरयानी में हम चावल 2 कनी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चावल को मुकम्मल तौर पर गला लेना है और अब इसको छलनी में रख के तो छान लेंगे, पानी निकाल देंगे और चावल हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा देसी घी भी शामिल कर दिया है। इसके साथ इलायची और लौंग डाल दिया है। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे और इसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका अच्छा सा खुशबू और जायका जो है वो हमारे चावलों के अंदर आ जाए। और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। और यहाँ पर एक ख़ास बात कि चावलों को हमने पूरी तरह से इसलिए उबालना है क्योंकि चीनी वाले चावल हों या गुड़ वाले, जब मीठा डालते हैं तो चावल अकड़ जाते हैं और उसके बाद वो फिर गलते नहीं हैं मज़ीद। तो इसलिए चावलों को पूरी तरह से तैयार करना होता है ताकि जब हम उसमें गुड़ या चीनी जो भी डालें ताकि हमारे चावल सख्त ना बने और बहुत ही अच्छे चावल तैयार हों। और ये बादाम वगैरह जो सब फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। अब इस टाइम पर हम चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे और याद रहे कि पहले हम चावल शामिल करेंगे चाशनी, इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऊपर से चाशनी डाल दी है। अब इनको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने दें और उसके बाद इनको हल्के हाथ से चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें और कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आराम से पकने दें। और अब यहाँ फिर मैंने इनको अभी तक मिक्स नहीं किया, थोड़ी देर पकते रहेंगे। इसके बाद मैं इनको हल्के हाथ से आराम से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इनको पकने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद इनको हल्के हाथ से मिक्स करते रहेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से सारे चावलों के अंदर रच बस जाए। और यहाँ पर तकरीबन सारा जो है हमारा गुड़ और चाशनी उसकी खुश्क हो चुकी है। दम पे लगाने की बारी आ गई है। यहाँ पर मैंने कवर करके इसको दम पे रख दी है। पहले 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे दम पे लगाना है और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे दम पे। और नीचे मैंने एक तवा भी रख दिया था। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से दम मैंने खोल दी है और बहुत ही अच्छे हमारे चावल तैयार हो गए हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।